एक खिलाड़ी जो खिलाड़ी कम हीरो ज़्यादा लगता था। अपने लंबे कद काठी और मैगजीन के लिए फ़ोटो खिंचवाने के कारण पोस्टर बॉय के नाम से मशहूर 80 के दशक के खिलाड़ी जो एक्ट्रेस को डेट्स करने और अपने प्ले बॉय फितरत के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता था, जिसने अपने डेब्यू के एक साल के अंदर ही 10 से 1 तक हर स्थान पर बल्लेबाजी कर ली और ओपनर के रूप में खुद को स्थापित भी कर लिया। वो खिलाड़ी जितना प्रसिद्ध था उतनी ही गालियां भी खाई थी। टीम इंडिया के हारने पे आज भी उसके और शराब के मीम सोशल मीडिया पे तैरने लगते हैं। हम कोई और नहीं बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप सुन रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश 11 अनसुनी कहानियों की दास्तां, जिसमें आज हम सुनेंगे रवि शास्त्री के जीवन से जुड़े 11 रोचक और अनसुनी कहानियां। पहली कहानी यह है कि रवि शास्त्री बताते हैं उनकी मां को क्रिकेट का बड़ा शौक था। वो 50 के दशक से ही क्रिकेट को फॉलो करती आ रही हैं। सर डॉन ब्रैडमैन से लेकर उस दौर के कई बड़े खिलाड़ियों की तस्वीर उनकी मां ने घर में लगा रखा है। शास्त्री की मां ने क्रिकेट का क्रेज कुछ इस तरह है कि उन्होंने अपने घर में पसंदीदा खिलाड़ियों की अखबार कटिंग्स चिपका रखे हैं और शायद इन्हीं तस्वीरों की वजह से छोटे रवि शास्त्री के मन में इस खेल को लेकर उत्सुकता पैदा हुई। दूसरी कहानी है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर थी और आश्चर्य की बात यह है कि बुरे दौर से गुजर रहे रवि शास्त्री का आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय टीम में चयन हो गया। दरअसल उस वक्त चोटिल दलीप दोषी की जगह रवि शास्त्री को शामिल किया गया था। शास्त्री मैच से एक रात पहले वेलिंगटन पहुंचे और रवि शास्त्री की जिंदगी बदल गई। यहाँ आकर रवि शास्त्री के लिए अचानक सब कुछ बदल गया। रवि ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला ओवर मेडन फेंका और आगे मैच की दूसरी पारी में 4 गेंदों में 3 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। न्यूजीलैंड दौरे पर खेले गए तीसरे मुकाबले में रवि शास्त्री ने 7 विकेट चटका लिए और इसके बाद उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रवि शास्त्री ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग के हुनर को पहचाना और देखते ही देखते वो ओपनिंग बल्लेबाज बन गए। तीसरी कहानी है कि इस स्थान पर खेलते हुए रवि शास्त्री को अपने हीरो सुनील गावस्कर के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। वहीं कई बार गावस्कर के आउट होने के बाद शास्त्री अपने सबसे पसंदीदा खिलाड़ी गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ भी कई साझेदारियां की है। चौथी कहानी है कि साल 1981 में ईरानी ट्रॉफी सीजन में रवि शास्त्री ने 101 रन देकर 9 विकेट लिए। यह स्पेल अगले 20 सालों तक सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन का स्पेल रहा था। पांचवी कहानी है कि साल 1985 के पहले महीने में बड़ोदरा के खिलाफ खेलते हुए रवि शास्त्री ने सिर्फ 113 मिनटों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। उस समय यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अलावा शास्त्री ने उस मैच में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रवि शास्त्री ने 13 छक्के लगाए, जिसमें 6 छक्के उन्होंने तिलक राज के एक ही ओवर में लगा दिए और इस तरह रवि शास्त्री ने वेस्टइंडीज के महान गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रवि शास्त्री के 6 छक्कों से जुड़ा रिकॉर्ड का एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। दरअसल शास्त्री अपनी मां को 6 छक्कों के बारे में नहीं बताया था और उनकी मां को यह बात किसी बाहर वाले से पता चली। इससे उनकी मां काफ़ी नाराज़ हो गई थी। छठी कहानी है कि साल 1985 में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल हराया था। रवि शास्त्री टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और उन्हें अवार्ड के रूप में ऑडी 100 दी गई थी। उस वक्त भारत में यह इतनी बड़ी बात थी कि जब यह गाड़ी भारत पहुंची तो उस समय इसे देखने के लिए मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। शास्त्री ने अपनी इस गाड़ी को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। सातवीं कहानी है कि 1991 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जो भारतीय टीम और भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी बुरे सपने से जैसा था। लेकिन उस सीरीज के दौरान एक वनडे मैच में शास्त्री ने 15 रन देकर 5 विकेट चटका लिए थे, जो उस समय वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे शानदार प्रदर्शन था। आठवीं कहानी है कि अपने टेस्ट पदार्पण के 18 महीने के भीतर शास्त्री बल्लेबाजी क्रम में 10वें से उठकर एक सलामी बल्लेबाज के स्थान पर आ गए थे। उनकी शांत समझदार बल्लेबाजी को देखते हुए विजडर ने टिप्पणी करते हुए लिखा था, शास्त्री को एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में विकसित कर सकते हैं। उनका क्षेत्ररक्षण एक मजबूत पक्ष है। अपने कैरियर के अंत तक उन्होंने 10 से 1 तक हर स्थान पर बल्लेबाजी कर ली। उन्होंने अपने बल्लेबाजी पक्ष को मजबूत बनाने में इतना ध्यान दिया कि गेंदबाजी को नज़रअंदाज किया। यह प्रदर्शन उनके प्रदर्शनों में झलकता रहा।
नौवीं कहानी है कि 80 के दशक में रवि शास्त्री को पोस्टर बॉय के रूप में जाना जाता था। उस समय उनकी महिला फैन फॉलोइंग की कमी नहीं थी, लाखों लड़कियां उन पर मरती थी। यूँ तो उनका नाम डिम्पल कपाड़िया के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन बॉलीवुड की एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ लव अफेयर काफ़ी समय तक चर्चा में रहा। अमृता को कई बार शास्त्री को क्रिकेट स्टेडियम में चीयर करते देखा गया। दोनों एक मैगजीन कवर शूट के दौरान नज़दीक आए थे। दोनों का रिश्ता इतना बढ़ गया था कि दोनों ने साल 1986 में सगाई भी कर ली थी। लेकिन किसी इंटरव्यू के दौरान रवि ने कहा था कि मैं कभी नहीं चाहता कि एक कामकाजी पत्नी हो मेरा मानना है कि मेरी पत्नी की पहली प्राथमिकता घर होनी चाहिए। इसके जवाब में अमृता ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अभी अपने कैरियर को बीच में नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन यकीन मानिए कुछ समय बाद मैं फुल टाइम माँ और पत्नी बन जाऊंगी। इस बयान के बाद दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक सका। 1990 में शास्त्री ने रितु सिंह से और 91 में अमृता ने सैफ अली खान से शादी कर ली। 10वां रोचक कहानी यह है कि 1987 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैच और 6 वनडे मुकाबले खेलने भारत आई थी। इस श्रृंखला के दौरान तीसरे मुकाबले में मैच बराबर हो गया और उस वक्त एक नियम के अनुसार भारत को विजय घोषित कर दिया गया। दरअसल उस मैच में पाकिस्तानी टीम उतने ही रन बनाने में 7 विकेट गंवा चुकी थी, जबकि भारतीय टीम मात्र 6 विकेट गिरकर उतने रन बनाए थे। इसी नियम के आधार पर भारत को विजय घोषित कर दिया गया। इस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद बौखलाए हुए भारतीय ड्रेसिंग रूम में आकर बोले, तुम चीटिंग से जीते हो। इस पर रवि शास्त्री गुस्साए और उन्होंने जूता उठाकर मियांदाद को पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक खदेड़ दिया था। 11वीं कहानी है कि यूँ तो शास्त्री क्रीज पर होते थे तो हाय हाय के नारे खूब लगते रहते थे, चाहे वो शतक लगा ले या विकेट चटका ले। लेकिन अनोखा किस्सा यह है कि एक मैच के दौरान जब रवि खेल में नहीं थे तब भी उनके नाम के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और रवि शास्त्री से जुड़े अनोखी कहानियों को अगर आप बताना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।